कल जारी होने की संभावना है। जो प्रभारी हैं दीपक बाबरिया, उन्होंने कहा कि आज शाम को 6 बजे एक केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक और होनी है और जो बाकी नाम बचे हुए हैं लगभग 50 के आसपास, उन पर मुहर लगने के बाद ही ये पूरे नामों की सूची एक साथ जारी होगी, उन्होंने ये कहा। जहां तक गठबंधन का सवाल है, राहुल गांधी ने केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में जरूर पूछा कि इंडिया गठबंधन के दल, खासतौर से आम आदमी पार्टी, वहां बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है, तो क्या उनके साथ न लड़ने से वोटों का बंटवारा होगा और क्या इससे नुकसान हो सकता है गठबंधन को। इस बाबत उन्होंने सवाल पूछे। गठबंधन होगा कि नहीं, ये बात अभी तय नहीं है। गठबंधन हो ही जाएगा, ये भी तय नहीं है, लेकिन एक शिगुफा जरूर छिड़ गया है सूबे की सियासत में लेकर इस मामले को। एक और मामला बड़ा है विनेश फोगाट के चुनाव लड़ने को लेकर, वो भी तस्वीर आज साफ हो जाएगी 6 बजे जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है उसमें। इन दो मुद्दों पर आज तस्वीर साफ हो जाएगी। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो राज्य के सबसे बड़े नेता हैं, उनका यह कहना था कि आम आदमी पार्टी सीटें बहुत ज्यादा मांग रही है, 3-4 सीटें दी जा सकती हैं, लेकिन उससे ज्यादा सीटें नहीं दी जा सकती और उतने पर वो राजी नहीं हो रहे हैं, इसलिए गठबंधन की संभावना कम है। साथ ही अरुण, क्या ये माना जा सकता है कि जो गठबंधन को लेकर राहुल गांधी ने सवाल पूछे हैं, क्या इसे फंसा हुआ पेंच माना जाए कि उम्मीदवारों की घोषणा में थोड़ी देरी हो रही है? कम से कम पहली लिस्ट अभी तक सामने आ जाती, 2 दिन बचे हैं नॉमिनेशन को और उससे पहले तक मूलभूत सवालों पर ही अभी मंथन हो रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं क्या ये माने कि रणनीति अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है? देखिए, बड़ा सवाल है और एक गंभीर बात है कि आप केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में चले गए, आप 90 सीटों पर चर्चा कर रहे हैं और उस वक्त आप पूछ रहे हैं गठबंधन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ये बातें पहले होती हैं, ये बातें क्लोज डोर होती हैं और बहुत कम लोगों के बीच होती हैं। केंद्रीय चुनाव समिति में ऐसे नेता भी होते हैं जिनका हरियाणा से कोई लेना देना नहीं होता, वो केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य हैं। तो ये बेसिक सवाल था और बहुत पहले ये तय हो जाना चाहिए था कि अगर आपको गठबंधन में जाना है, इस स्तर पर आकर गठबंधन की बात करना हो सकता है कि नहीं, फायदा होगा कि नुकसान होगा, ये थोड़ी सी आश्चर्यजनक बातें। बिल्कुल, आप जनता के साथ एक तरह का छलावा आप नहीं कर सकते। पहले आप ये कहेंगे आप अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं और उस नैरेटिव के साथ, उस पर्सपेक्टिव के साथ जनता आपको चुनती है, और उसके बाद आप अगर ये कह देते हैं कि हम गठबंधन करेंगे और बिना किसी जनता को साथ लिए, जनता के पर्सपेक्टिव को साथ लिए, तो कहीं ना कहीं जनता के साथ छलावे की तरह इसे देखा जा सकता है। इसमें मुझे लगता है थोड़ा कम्युनिकेशन गैप ये है कि राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ आमदरफ्त करते रहते हैं, बात करते रहते हैं। हुड्डा नहीं चाहते कि किसी और की एंट्री हो वहां पर, वो सर्वे सर्वा हो, खुद टिकट बांटे और खुद ही मुख्यमंत्री बनने की बात है, तो वो चाहते हैं कि उनके हाथ में सब कुछ रहे। जैसे ही गठबंधन के पास जाएगा, कुछ सीटें देनी पड़ेंगी, कुछ अपने लोगों का उनका टिकट कटेगा, तो वो तो नहीं चाहते गठबंधन हो। लेकिन राहुल गांधी चूंकि राष्ट्रीय राजनीति करते हैं, उनको 2024 में जिस तरह से उन्होंने एक इंडिया गठबंधन खड़ा किया, उसको बचाए भी रखना और ये भी दिखाना है कि बड़ा दल होने के नाते बड़ा दिल है भी दिखा रहे हैं और लोगों को साथ लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कम्युनिकेशन गैप है, लेकिन ये पहले होना चाहिए था। ये इस स्तर पर आके गठबंधन की बात, जाहिर सी बात है, नॉमिनेशन की तारीख से 2 दिन पहले इस तरह का कम्युनिकेशन गैप कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आपकी रणनीति, आप ठोस रणनीति लेकर आगे नहीं चले और आप बैठकों में पहुंच गए, लेकिन आपका विजन कहीं ना कहीं क्लियर नहीं था। अरुण, आप नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ।